चलो, तो कल हमने क्या पढ़ा था, भूल गया मैं। हाँ, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, चार पॉइंट थे, दो पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। पहला हमने पॉइंट ये पढ़ा था कि जैसे कोल, पेट्रोलियम और लकड़ी वगैरह होती है, उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जो कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स है, जो कि हवा में हमारे इधर उधर घूम जाते हैं। और उससे घूमने से क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिसीजेस हमें हो जाती हैं। डिसीजेस की स्पेलिंग गलत है, किसी ने बताया नहीं मुझे। DISEASES, ठीक है। डिसीजेस जैसे कि अस्थमा वगैरह हमें हो जाता है। दूसरा था कि जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, मतलब चीजें सही से नहीं जल पाती, तो जो गैसेज जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करती हैं, जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है, और उससे इंसान की जान भी जा सकती है। और क्लोज रूम्स वगैरह में कोयला या रूम हीटर्स वगैरह हमें नहीं जलाना चाहिए। इससे एक बात निकल के बाहर आती है। अब अगर हम तीसरी बात करें कि कंबशन ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। ठीक है, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी फ्यूल जलाते हैं या कुछ भी हम जलाते हैं, तो CO2 गैस रिलीज होती है। जब CO2 गैस रिलीज होती है, तो अपने एयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वहां पे एयर है। एयर में कुछ CO2 का, सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। और यहाँ पे सपोज करो कि 1% CO2 है। मान लो कि 1% CO2 है। अब मैंने यहाँ पे चीजें जलानी शुरू हुई, ये मैंने जलाना शुरू किया, मैंने फायर लगा, जला दिया। अब जलाने से इससे इस जलाने की वजह से CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज हुई। अब रिलीज हुई तो एटमॉस्फेयर में जाएगी गैसेस, CO2 CO2 CO2। तो क्या जो पहले 1% था वो बढ़ के 2%, उससे बढ़ के 3%, उससे बढ़ के 4%, एंड सो ऑन होगा। मतलब कंसंट्रेशन जो उसका अमाउंट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और वही जो चीज है, इंक्रीज कंसंट्रेशन, उसी की वजह से माना गया है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी खतरनाक चीजें हो रही हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, आई विल डिस्कस, बट बिफोर दैट, एयर इज आगे। एयर इज बिलीव्ड बिलीव्ड टू कॉज। ठीक है, तो क्या तुमको जो बता रहा हूं कि कंसंट्रेशन, देखो दो वर्ड होता है, एक होता है कंसंट्रेशन, एक होता है डाइल्यूशन। मैं तुमको याद समझा देता हूं। एक होता है कंसंट्रेशन वर्ड, इंग्लिश क्लासेस। एक होता है डाइल्यूशन वर्ड, डाइल्यूशन डबल एल, आई थिंक डबल एल सिंगल होता है, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, डाइल्यूशन वर्ड। कंसंट्रेशन का मतलब होता है चीजों को और ज्यादा कंसंट्रेट करना। कंसंट्रेट इज अ पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, डबल एल है, ठीक है। कंसंट्रेट इज अ पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड मतलब कि वो अच्छा होता है। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक ग्लास है, एक ग्लास में हमने लेट सपोज इतना पानी भरा हुआ है। इस पानी में हमने 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 4 चम्मच तक हमने उसमें चीनी डाल दिया। चीनी डाला हमने, उसको मिला दिया। ठीक है, तो जो मिठास उस 4 चम्मच चीनी डाले हुए ग्लास में होगी, अगर फिर वही ग्लास हमने लिया और इसी ग्लास को हमने चार ग्लासेस में अलग अलग बराबर बराबर बांट दिया पानी, और जो बाकी बचा था उसमें हमने पानी भर दिया। अब जो 4 चम्मच चीनी था वो इन चार ग्लासों में बराबर बराबर बढ़ चुका है। तो क्या जो मिठास ये देगा हमको, कंसंट्रेशन वाला, क्या वही मिठास ये 4 ग्लास दे पाएगा हमको? बोलो, नहीं दे पाएगा। उसको बोलते हैं डाइल्यूट हो जाना। मतलब उसको हमने अलग कर दिया, वो बेकार हो गया। ठीक है, जैसे
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जब तुम क्लास 9 10 11 12 में जाओगे, अगर तुम्हारे स्कूल में होता रहा होगा, तो एक चीज समझ में आएगी तुमको कि हम कभी भी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HCl नहीं समझ में आया। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ आर्नो, मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज करो कि तुम्हारे पास एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है। इस ग्लास में लेटर सपोज कि हम 1 लीटर पानी है, 1 लीटर में हमने 4 स्पून ऑफ शुगर, वी मिक्स इट, ठीक है, मिक्स कर दिया। अब क्या किया मैंने, इसको टेस्ट किया मैंने, या तुमने इसको टेस्ट किया, टेस्ट किया। अब क्या किया तुमने कि तुम्हारे पास ऐसे ही 1 1 लीटर के 4 और ग्लास हैं, 4 ग्लास है। तुमने 250 ml 250 ml 250 ml 250 ml इसको 4 पार्ट में बांट दिया, 250 ग्राम 250 ml, मतलब एक पाव एक पाव एक पाव एक पाव। अब जो बाकी 750 ml था उसमें तुमने पानी मिला दिया। अब तुम्हारे पास ये चार हैं जिसमें चारों 1 लीटर के हैं, चारों 1 1 लीटर के हैं। और उसमें जो चीनी है, सपोज इसमें अगर मैंने 4 स्पून शुगर डाला था, तो ऑन एन एवरेज, बताऊंगा तब तो सुनोगे, ऑन एन एवरेज इसके अंदर 1 टेबल स्पून शुगर होगा। एक ग्लास में यहाँ पे चार, 4 चम्मच था, यहाँ पे एक ग्लास में 1 चम्मच है। तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, मतलब जो इफ यू टेस्ट इट, इट विल बी सो मच सुगरी देन दिस डाइल्यूटेड वन, बिकॉज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमने मिलाया है वो हमने कम मिलाया है सेकेंड केस में, पहले केस में हमने वो ज्यादा मिलाया है। ज्यादा मिलाया है तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, हमने कम मिलाया है तो उसको डाइल्यूट कर दिया है। डाइल्यूट मतलब उसमें हमने पानी मिला दिया बेसिकली, उसको बोलते हैं डाइल्यूट कर दिया हमने। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन मतलब होता है कि उसमें हम चीजें कितनी ऐड कर रहे हैं, और डाइल्यूट का मतलब होता है चीजें कितनी उसमें हम उसको, लेट्स से पानी ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड है उसको निकालना। सपोज करो एग्जांपल के तौर पे, जब मैंने बात की CO2 के बारे में, जब मैंने बात की CO2 के बारे में, तो हमारे इन्वायरमेंट में कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ CO2 होगा। लेकिन जैसे ही कोई भी फ्यूल वगैरह बर्न होता है, उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि फ्यूल बर्न हुआ तो वो CO2 गैस रिलीज करता है। अब CO2 गैस जो रिलीज कर रहा है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही जा रहा है। हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 गैस जा रहा है, जो पहले अमाउंट रहा होगा, मान लो 10 यूनिट रही होगी। अब हमने और ऐड किया, उसमें ऐड कैसे हुआ, जोड़ने से, मतलब जो हमने जलाया हमने उससे CO2 निकला, वही CO2 जाके हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हो गया। तो जो CO2 पहले था उसमें ऐड हो गया, मतलब उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। ठीक। अब अगर सपोज करो कि तुम्हारे एक रूम में ऑक्सीजन लेवल कुछ है, तुमने रूम वगैरह बंद किया और तुमने हीटर ऑन कर दिया, या तुमने कुछ आग लगा दी अपने रूम में। जब तुमने आग लगाई तो फायर नीड्स ऑक्सीजन टू बर्न, तो तुम्हारे रूम तो हर तरफ से बंद है, तो जो रूम के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन है, क्या वो ऑक्सीजन को खींचेगा और यूज करेगा खुद को जलाने के लिए? एकदम करेगा। तो अगर मान लो तुम्हारे रूम में 2 किलो ऑक्सीजन है, तो क्या उसमें से वो कम हो जाएगा? जो पहले 2 किलो था अब जल रहा है तो उस कम हो जाएगा, मतलब वो डाइल्यूट हो गया। जब चीजें कम होती हैं तो डाइल्यूट हो जाती हैं, तो चीजें बढ़ती हैं तो कंसंट्रेट हो जाती हैं। वही मतलब है इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2। कंसंट्रेशन का मतलब यही है कि चीजें बढ़ी हैं, CO2 गैस बढ़ा है, और वही CO2 गैस बढ़ने की वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग खतरा बढ़ जाता है। अब आती है बात समझ में, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि तुम्हारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ना। पहले के टाइम पे जो चीज हुआ करती थी, जो हाईएस्ट टेम्परेचर जाता था वो 40, अगर किसी दिन 40 डिग्री सेल्सियस चला जाता था गर्मी में, तो वी वर लाइक कि ठीक है क्या 40 चला गया। ओके, नहीं समझ में आया, ठीक है। ओके, सुनो, जब भी वो सब छोड़ो, जब भी फ्यूल जलता है, फ्यूल जलने से CO2 रिलीज होता है। CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। रिलीज होने से क्या होता है कि जो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में CO2 पहले से है उसमें वो जाके ऐड हो जाता है, क्योंकि यहां से रिलीज हुआ और वहां जाके ऐड हो गया। तो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ गई। CO2 की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग में तुम्हारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये बात समझ में आई? मुबस्सिर, ठीक है। तो मेन बात यही है। उत्तम को समझ नहीं आई? ओके उत्तम, गुड। देखो, सुनो सुनो सुनो, ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, समझो ध्यान से। दिस इज योर एटमॉस्फेयर। सर जब AC चलती है तो सब कुछ बंद हो जाता है, तो O2 भी लिमिटेड रहती होगी।
एसी, जब एसी चलती है तो सब कुछ बंद हो जाता है। उसमें एक वेंटिलेशन पाइप होती है। एसी, अगर तुम एसी खोलो ना, उसमें एक पाइप होती है, एक फिल्टर होता है, इसको हम साफ करते हैं बार बार। वो तुम्हारे रूम के एयर को सर्कुलेट करती है। नहीं नहीं, एयर ट्रैप नहीं होती, एयर सर्कुलेट करती है। वो रूम की हवा, हीट को बाहर निकालती है और ठंडी हवा फेंकती है। ऊपर जो कंप्रेसर के पास जाओ, तो कंप्रेसर के पास गर्म हवा तुमको निकलती रहती है। ठीक है, एसी काम अलग है। ठीक है, सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ अभी। उत्तम, तुम सुनो। सपोज करो कि ये हमारा रूम है, इस रूम में हम बैठे हुए हैं, इस रूम में तुम बैठे हुए हैं। ठीक है, तुम बैठे हो, इस रूम के सारे खिड़की सारे दरवाजे तुमने बंद कर दिए। बंद कर दिए। सुन लो सुन लो। इस रूम में की सारी खिड़की दरवाजे तुमने बंद कर दिए। अब बंद करने के बाद इस रूम में जो चीजें हैं वो उतनी ही रह जाएंगी। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो क्या जो चीजें हैं वो उतनी ही रह जाएंगी? नहीं। तुम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, CO2 छोड़ रहे हो। यू आर यूजिंग ऑक्सीजन प्रेजेंट इन योर रूम टू टेक व्हाट वी कॉल फॉर रेस्पिरेशन सिस्टम, एंड यू एक्सहेल CO2 गैस। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज कि सपोज करो कि यहां पे ऑक्सीजन है लेट्स से 10%, CO2 है लेट्स से 10%, लेट्स से। अब जब तुमने यहां पे लगाई आग, तुमने लगा दी आग, कमरा हर तरफ से बंद है, तो क्या ये आग जलने के लिए ऑक्सीजन लेगा? बताओ हाँ या ना। क्या आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? पड़ती है। तो क्या जो ऑक्सीजन 10% है, क्या वो कम होके कुछ 8% या 7% हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। हाँ। जो चीज कम हुई है, ऑक्सीजन कम हो गई ना, इसको बोलते हैं कि ऑक्सीजन जो है डाइल्यूट हो गया, मतलब वो कम हो गया। ठीक। अब देखो, अब जब आग जली, आग जलने से क्या ये गैस CO2 गैस रिलीज करेगी? मतलब जो फायर जली है वो CO2 गैस रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो रिलीज करती है। अब पहले 10% था, अब इस आग ने CO2 गैस रिलीज किया, प्लस हम जो सांस छोड़ रहे हैं वो भी CO2 गैस रिलीज कर रहे हैं, तो क्या है 10% बढ़ के 11%, 12%, 13% हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। ठीक है, हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेटेड हो गया ये। जो चीज बढ़ी है मतलब कंसंट्रेटेड हो रही है, बढ़ रही है, उसकी मात्रा बढ़ रही है। जो चीज घट रही है मतलब कि डाइल्यूट हो रही है वो। अब समझ में आ गया सबको? अब किसी को कोई डाउट है? बोलो हाँ या ना। ठीक, चलो। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग बट द टेम्परेचर राइज ऑफ योर एटमोस्फेयर। मतलब जब मैं छोटा था, जब मैं तुम लोगों की एज में था, ठीक है, जब मैं तुम लोगों की एज में था, उत्कर्ष, मैंने कहा था कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं पहले से फोकस कर ले यार, तेरा फोकस कहीं और रहता है हमेशा। जब छोटे थे तो जो टेम्परेचर मैक्सिमम होता था वो 40 42 जाता था। आज के टाइम में 45 46 47। ये कैसे हो रहा है? वो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्योंकि बहुत सारे फ्यूल्स, पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल कार्स चल रही हैं, जिसकी वजह से CO2 रिलीज हो रहा है। CO2 रिलीज हो रहा है तो CO2 रिलीज हो रहा है तो concentration of CO2 is in air is increased, and due to that global warming is happening. I will tell you अनुश्री, वेट। ठीक है, तो उससे होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीज इस टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर। नहीं, लिखना नहीं है, बस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं मैं। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है। अच्छा, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा? क्या जो ग्लेशियर्स वगैरह वो पिघलेंगे? क्या गर्मी बढ़ेगी? क्या दिक्कत ज्यादा होगी? तो ग्लोबल वार्मिंग वही है, तो इसीलिए बोलते हैं ना कि पॉल्यूशन कम करो, CO2 के कम रिलीज करो, चीजों को जलाओ मत। ठीक है, वही चीजें हैं बस। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ, तो क्या बोला था उत्कर्ष? क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था? जब पर सर एसी के बैग से तो कोई और गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है?
और एसी के बैग से गैस नहीं निकलती, पहली चीज तो लोग कहाँ पढ़ के आ रहे हो सब। चलो आज ने खत्म करके तुमको मैं एसी का बताता हूँ कैसे। ठीक है, R32 पता क्या होता है? जैसे कि R032 होता है। ठीक है। हाँ, CO2 में कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन एक कार्बन। कौन सा क्वेश्चन सुमन? CO2 कार्बन। टैनिंग है, टैनिंग हो। फॉसिल फ्यूल फिर से समझा, एक बार समझा दीजिए। फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, बताता हूँ, पहले कंप्लीट करते फिर बताता हूँ। बीच में बताऊंगा फिर चीज छूट जाएंगी। अब हम पहुंचते हैं लास्ट टॉपिक पे, हमारे लास्ट पार्ट पे। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ये है कि जब कोल और डीजल को हम जलाते हैं तो उसके अंदर से निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हाँ, इसी ट्रेन के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है। जब हम कोल और पेट्रोलियम या डीजल को जलाते हैं तो उसके अंदर से निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है बहुत ज्यादा सफोकेटिव और करोजिव गैस होती है। करोजिव मतलब कि कोरोजन, जंग लग जाना होता है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड किसी को भी गिरा दो तो उसके ऊपर जंग लग जाती है। ठीक है। अच्छा, जो पेट्रोल इंजन्स होते हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देते हैं। अब ऑक्साइड्स क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, आई विल टेल यू, डोंट वरी। ठीक है। लेकिन लेकिन एक बात समझो कि बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, वेट, डाइऑक्साइड। आगे सुनो। पॉइंट नंबर 2। बर्निंग ऑफ पेट्रोल प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2, NO, N2O। ठीक है। वेन यू कम इन क्लास नाइन्थ वेन दे यू अंडरस्टैंड कि नाइट्रोजन, नाइट्रस, नाइट्रिक, ये सब क्या होता है। ठीक, HNO3 होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है। अब सुनो, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इनफैक्ट जो तुम्हारे सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 जो है, SO2 इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, यार एक तो मैं राइटिंग दिन पर दिन भद्दी होती जा रही है। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैसेस। कोरोसिव गैस। सफोकेटिंग क्या मतलब है? सफोकेटिंग का मतलब ये है कि अगर तुम एक कमरे में हो, एक कमरे में तुम अगर CO2 SO2 छोड़ दिया जाए, थीन और पतली कर लूं। सुनो, सफोकेटिंग क्या मतलब है? तुम एक रूम में हो, रूम बंद है, और तुम्हारे रूम में अगर SO2 गैस छोड़ दी जाए तो तुम घुट घुट के मर जाओगे। बहुत सफोकेटिंग गैस उसको बोलते हैं। कोरोसिव गैस का मतलब क्या है? वो इट कॉजेज कोरोजन। ठीक है। अगर SO2 किसी भी मटेरियल के ऊपर पड़ता है, किसी लोहे के ऊपर पड़ गया तो उसके अंदर जंग लग जाएगी। ठीक है। अब जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है और नाइट्रोजन है, वो क्या करता है कि वो रेन वाटर के साथ डिसॉल्व होता है, और जब बारिश होती है तो उसके अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। उसको बोलते हैं एसिड रेन। एक होता है pH वैल्यू। किसी को पता है pH क्या होता है? हाँ, तो pH तो एसिड मतलब टुवर्ड्स 1 पहुंच जाता है वो। उतना नहीं होता बट टुवर्ड्स 1, मतलब 6, 5, 4 पहुंच जाता है इस तरीके से। तो अगला पार्ट ये है कि ऑक्साइड्स ऑफ, हाँ, सल्फर एंड नाइट्रोजन मिक्सेस विथ, सेवेंथ का मतलब न्यूट्रल है, पानी का 7 होता है। मिक्सेस विथ रेन वाटर, वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है। जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है तुम्हारे क्रॉप्स के लिए। इनफैक्ट
जो तुम्हारे मार्बल्स वगैरह हैं ताजमहल पे, या जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो मिट्टियां वगैरह हैं, एसिड इज डेंजरस। ठीक है, तो दिक्कत एसिड रेन से आती ही आती है। अच्छा, इसीलिए जो पेट्रोल और डीजल का ना जो चेंज हो रहा है सीएनजी में, मरीन लाइफ ऑल्सो, यस मरीन लाइफ ऑल्सो, ठीक है, जो तुम्हारा चेंज हो रहा है पेट्रोल और डीजल से सीएनजी की तरफ, इसी वजह से हो रहा है क्योंकि पेट्रोल डीजल इज नॉट ओनली एग्जॉस्टिबल, इट इज वेरी डेंजरस ऑल्सो। वो तुम्हारे इन्वायरमेंट को बहुत खराब बर्बाद भी कर रहा है। ठीक है, इसीलिए सीएनजी की तरफ हम लोग घूम रहे हैं, मुड़ रहे हैं। ठीक है, इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर तुम्हारे क्वेश्चन देखते हो क्या कहते हैं तुम्हारे क्वेश्चन। SO2 plus NOx equal to H2SO4, then it forms HNO3। HNO3। I have to check। सीएनजी पिक नहीं होता, किसने कहा नहीं होता भाई? हाँ, सीएनजी ऑल्सो ऑल्सो एग्जॉस्टेबल, बट वो इतना डेंजरस, इतना हार्मफुल तुम्हारे इन्वायरमेंट के लिए नहीं है। When we compare petrol, diesel and CNG, the CNG is better option than petrol and diesel। अरे काले होते हैं टैनिंग से यार, तुम्हारी स्किन जल जाती है। पॉपुलेशन नहीं, पॉल्यूशन। डीजल ज्यादा पॉल्यूशन करता है कि पेट्रोल? गुड क्वेश्चन, मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट आई हैव टू थिंक ऑफ इट। ठीक है, सीएनजी बताता है, सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल। सीएनजी बहुत क्लीन फ्यूल है। ठीक है, इस वजह से सीएनजी इज बेटर ऑप्शन देन पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल एंड डीजल इज नॉट दैट मच व्हाट यू कॉल क्लीन। बेस्ट नहीं यार, नो नथिंग इज बेस्ट। बेस्ट इन द सेंस कि वो एग्जॉस्टिबल खत्म हो जाएगा, तो बेस्ट कैसे हुआ? आइडियल आइडियल तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारा चैप्टर है पूरा, कम्बशन फ्लेम का, जो कि 2 दिन में खत्म हो सकता था, पर हमने 4 दिन लगा दिए खत्म करने में इसको। ठीक है, तो खत्म हो चुका फाइनली। तो यूट्यूब वालों के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल हम बात करेंगे अपने पेड बच्चों से।